Thank you so much, Pastor. We had a lovely time of worship. Thank you so much, worship team, for preparing our hearts, हमारे मनों को तैयार करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जबकि वचन में ऐसा लिखा है, कलाम में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से अपने वचन को भेजते हैं, अपने कलाम को भेजते हैं, ताकि वो काम कंप्लीट किया जा सके, अकम्प्लिश किया जा सके, जिसके लिए वो वचन भेजा गया है। और मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आज भी जब परमेश्वर ने इस जगह पर अपने वचन को रिलीज़ करने के लिए मुझे खड़ा किया है, तो हमारी ज़िंदगियों में कुछ होने जा रहा है। अगर हम विश्वास करते हैं कि वाकई परमेश्वर ने आज के वचन के लिए हमें यहाँ पर लाया है, तो हम बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं पास्टर फाक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया एक बार फिर से कि हम सब यहाँ पर इस समय में परमेश्वर में होकर प्रभु के वचन को सीख सकें और प्रभु के फेलोशिप में शरीक हो सकें। मैं भाई सोलोमन का और उनके परिवार का भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से इस मिशन टूर को करने में मदद कर रहे हैं, और उनकी और उनकी फैमिली की बदौलत ही इतनी जगहों पर हम जा पाए हैं, इतनी अलग अलग सिटीज़, अलग अलग प्रोविंसेस को हम टच कर पाए हैं, और परमेश्वर के काम उन लोगों की ज़िंदगियों में दिखाई दिए हैं। और मैं आपके लिए ग्रीटिंग्स लेकर आती हूँ मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च की ओर से, मोहाली की ओर से। मोहाली की कलीसिया की ओर से अलेक्जेंड्रिया की कलीसिया को परमेश्वर में प्यार भरा सलाम। आज क्योंकि टॉपिक है परमेश्वर में कैसे हम रिस्टोर किए जा सकते हैं, सो रेस्टोरेशन इन क्राइस्ट is the theme of this day's sermon. So जब मैं परमेश्वर से इस चीज़ के बारे में थोड़ा और गहराई में समझना चाह रही थी, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मेरे सामने लाई, और मैंने सब कुछ नोट करती गई, बट मैं सारी चीज़ें तो शायद ना आज इतने छोटे समय में, इतने कम समय में शेयर कर पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि हम वी वुड हैव द जिस्ट ऑफ द एंटायर थिंग एज टू व्हाट इज़ रेस्टोरेशन इन क्राइस्ट। सो रेस्टोरेशन का अगर आप डिक्शनरी मतलब देखते हैं, तो इट मीन्स द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फॉर्मर कंडीशन और द फॉर्मर प्लेस। यानी कोई चीज़ कैसे है, अगर उसमें कुछ बिगाड़ आ जाए, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, उसमें कुछ अलग काम हो जाए, उसको वापस से ओरिजिनल प्लेस पर ओरिजिनल तरीके से रीइंस्टेट करने को रेस्टोरेशन कहा जाता है। यूजुअली जब हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं, लॉर्ड इज अ लॉर्ड ऑफ रेस्टोरेशन, तो हम कहते हैं आमीन, क्योंकि हमें लगता है जो हमने खो दिया था वो हमें वापस मिल जाएगा। सिर्फ रेस्टोरेशन का मतलब यही है। स्पेशली रेस्टोरेशन वहाँ यूज़ किया जाता है कि जैसे पहले कोई बहुत तरक्की कर रहा हो और बीच में उसका डाउनफॉल आ गया हो, और फिर हम कहते हैं परमेश्वर डोंट वरी इज़ द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, वो आपको जो आपने खोया था वापस दिलाने वाला परमेश्वर है। और बंदे खुश हो जाते, कहते जी आमीन। Yes, He is a God of restoration, of those materialistic things also, of those blessings also, which we may have left behind. The health, the wealth, the happiness, बिल्कुल परमेश्वर रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हैं। पर एक्चुअली रेस्टोरेशन क्या है? मेरे साथ निकाल लेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 26 से। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, यहाँ से हम शुरू होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। दैट मीन्स अपनी लाइकलीनेस में बनाएं, अपनी इमेज में बनाएं। और फिर आगे लिखा है कि वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। सो 26 आयत में बेसिकली परमेश्वर इमेज की बात कर रहे हैं, लाइकलीनेस की बात कर रहे हैं, और फिर 27 आयत में आकर परमेश्वर 4 चीज़ें कह रहे हैं इंसान को, जिसमें यह है
कि परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके यानी आदमी और औरत करके बनाया, और 28वीं आयत में लिखा और परमेश्वर ने उनको आशीष दी. गॉड ब्लेस देम. लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फलो. सबसे पहली चीज है बी फ्रूटफुल, और फिर है पृथ्वी को भर दो यानी मल्टीप्लाई, और उसके बाद तीसरी चीज है और उसको अपने वश में कर लो, दैट मीन्स सबड्यू इट, और उसके बाद है कि उस पर हर चीज पर अधिकार ले लो, दैट मीन्स हैव डोमिनियन. सो बेसिकली जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो ये 4 चीजें परमेश्वर ने उसके डीएनए में फिट कर दी. उसको बोलकर रिलीज करके उन आशीषों को परमेश्वर ने उन आशीषों को उसकी लाइफ का हिस्सा बना दिया. अगर आज हम बात करें कि हाँ हमें क्या फ्रूटफुलनेस की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डिजाइंड फॉर फ्रूटफुलनेस. क्या हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है? क्या हमें ढूंढने की जरूरत है? जी नहीं, वी आर डिजाइंड फॉर मल्टीप्लिकेशन. क्या हमें धरती को सबड्यू करने के लिए कुछ करने की जरूरत है? वी हैव बीन डिजाइंड टू डू दैट. क्या हमें डोमिनियन लेने की जरूरत है या हमें कोई काम करने की? नो, वी हैव बीन डिजाइंड फॉर दैट. दैट इज गॉड्स आइडिया, गॉड्स प्लान फॉर अस. अब बीच में क्या हुआ? स्टोरी में ट्विस्ट आया और शैतान ने आके सब कुछ हिलाकर रख दिया. और जब उसने हिलाया, इंसान जो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट बीइंग बनाया गया था, उसके ऊपर मैल भी चढ़ती गई, उसके ऊपर सिंफुलनेस भी चढ़ती गई, उसकी नेचर भी खराब होती चलती गई, वो मटीरियलिस्टिक होता चला गया, उसको वर्ल्डली चीजों में जो है खुशी मिलनी शुरू हो गई. वो सारी चीजें वो परतें बनकर उसके ऊपर चढ़ती चली गई. और फिर एक टाइम आया, परमेश्वर ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा. ही हैड अ प्लान टू रीस्टोर. बोलेंगे रीस्टोर, जोर से बोलेंगे रीस्टोर. ही हैड अ प्लान टू रीस्टोर अस बैक टू हिम, रिकंसाइल करने के लिए. लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि हम परमेश्वर के साथ रिकंसाइल, वापस उस नाते में आ जाते, वी नीडेड टू बी रीस्टोर्ड. There are so many videos on YouTube. जब वो रेस्टोरेशन वीडियोस आप देखते हैं तो वो रेस्टोरेशन जो एरिया होता है या जो शॉप होती है उसमें चीज़ें लाई जाती हैं. कभी कोई टेबल ला रहा है, कोई चेयर ला रहा है, कोई बहुत एंटीक विंटेज कोई चीज़ें ला रहा है, वो लाते हैं और गंदी सी चीज़ें होती हैं. तो रेस्टोरेशन वाले क्या करते हैं, वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर से जितनी मैल होती है वो निकालते हैं, जितनी गंदगी होती है वो निकालते हैं. चाहे वो उनको वार्निश यूज़ करना हो, चाहे वो जो टार्निश्ड चीज़ें होती हैं उसके लिए उनको एसिड यूज़ करना हो, वो जो भी चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके ऊपर से वो परतें निकाली जा सकें. फिर धोया जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसमें जो मुरम्मत की ज़रूरत होती है मुरम्मत की जाती है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, फिर उसको रंग किया जाता है. वो क्या किया जाता है, वो क्या है? दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन. परमेश्वर ने हमें अच्छा भला बढ़िया बनाकर भेजा, और जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में चलते जाते हैं हम सब कुछ उठाकर साथ चलते जाते हैं. और एक टाइम आता है जहां पर हम घुटने टेक देते हैं कि प्रभु इतना भार नहीं हम उठा सकते. नाउ इज द टाइम वी नीड यू. That is the time when we say, Lord, my heart doesn't belong to me anymore. My life doesn't belong to me anymore. It belongs to you. वो समय होता है जब परमेश्वर तो पहले ही तैयार होते हैं कि हाँ जी, and He wants to restore us. जब हम इफिशियंस की किताब पढ़ते हैं वहां पर ये बात क्लियरली लिखी है 2:10 में कि we are God's masterpiece. हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हमें तो ऑलरेडी बनाकर भेजा गया है. Ephesians 1:10 आप पढ़ते हैं, लेकिन फ्रॉम द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो काम परमेश्वर ने शुरू से ही ऑलरेडी हमारे लिए मुकर्रर कर रखे हैं. हमें कुछ अलग से ढूंढने की, अलग से खोजने की, डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं है. दैट्स ऑलरेडी इन अस, फॉर अस, बाय द लॉर्ड. और क्या होता है, लिखा है कि हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं. We have been crafted, we have been made for those beautiful works that God has already ordained for us to do.
तो कई बार हमें लगता है ना, ओ ये काम ना मुझसे कोइंसिडेंशियली हो गया, हमसे कोइंसिडेंस से नहीं होता है। इट इज आवर चॉइसेस दैट वी मेक। योना नबी के लिए परमेश्वर ने काम रखा हुआ था, मुकर्रर था कि तू नहीं जाके निनवे को रिपेंटेंस का प्रचार करना है। वो काम उसके लिए ही था, वो काम दानियल के लिए नहीं था, वो काम किसी और के लिए नहीं था, वो अब्राहम के लिए, नूह के लिए नहीं था। नूह का अपना काम था, अब्राहम के लिए अपना काम था, जोना के लिए अपना काम था, आपके लिए अपना काम है, आपके लिए अपना काम है, हम सबों के लिए परमेश्वर ने वो काम पहले से ही मुकर्रर कर रखा है। So it is not that we have to go to find out, हाँ मेरा काम क्या है, Lord give me your purpose, Lord give me your plan. Why people are not able to see that plan is because they are ignoring the signs that God is giving them. परमेश्वर बात करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर रिवील करने वाले परमेश्वर है, but at times we are so busy to hear the word of God. We are so busy to do what God wants us to do. क्योंकि जब हम अपने उस पर्पस को, हम अपने उस काम को करने के लिए बढ़ेंगे, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, उसमें हमारी ओबीडियंस भी इन्वॉल्व होगी, उसमें हमारी फेथफुलनेस भी इन्वॉल्व होगी, उसमें हमारे घर के सब लोगों की कोऑपरेशन भी इन्वॉल्व होगी, एंड वी डोंट वांट टू गो दैट फार। हमें लगता है कि आसानी से कुछ हो जाए तो कर लेते हैं, इसलिए नहीं करते। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करते, हर एक से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको रिवील नहीं करेंगे, हर एक को रिवील करेंगे, पर क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? जब एलिया परमेश्वर की वेट कर रहा था उस केव के अंदर, उस गुफा के अंदर, तो वो वेट कर रहा था कि परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर मुझसे बात करेंगे, परमेश्वर शायद स्वर्गदूत को भेजेंगे। He was there, he journeyed through 40 days to go to that place. वो उस जगह पर पहुंच गया, वहां पर सारा काम करके जब वो बाल के देवताओं को मारता हुआ जब उस जगह पर पहुंच गया, तो he was waiting upon the Lord कि हाँ परमेश्वर मुझसे बात करेंगे। वचन बताता है वहां अर्थक्वेक भी आया, परमेश्वर उसमें नहीं थे। वचन बताता है वहां आग भी हुई, परमेश्वर उसमें नहीं थे। आंधी भी आई, परमेश्वर उसमें नहीं थे। But there was a gentle whisper and God was in that. आज मेरा क्वेश्चन ये है हम सबों से, are we ready to hear that voice? और वो वॉइस इतनी जेंटल होगी कि वो आपको धक्का नहीं मारेगी। चल भाई उठ, कार हो ना, कार तू हाले तक कीता नहीं, ऐसी आवाज नहीं होगी, वो धीमी सी आवाज होगी कि कर दे। और आप सोचोगे ओ ऐसी मेरी इमेजिनेशन होगी, वो नहीं, अगर मैंने कर दिया तो मेरे घर के क्या कहेंगे, अगर मैंने कर दिया तो मेरी जॉब का क्या होगा, अगर मैंने कर दिया तो मेरे खर्चे कौन उठाएगा। इसलिए नहीं हम करते। Not that God doesn't speak, He still speaks. अगर हम बात कर सकते हैं तो हमें मुंह देने वाला परमेश्वर भी बात कर सकता है। अगर हम सुन सकते हैं तो हमें कान देने वाला परमेश्वर भी सुन सकता है। So, यहां पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो है मरकुस रचित सुसमाचार में, उसके जब आप 4th चैप्टर के उसके 22 से 24 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात का जिक्र किया गया है, ध्यान रखें कि क्या सुनते हैं। प्लीज बी वॉचफुल ऑफ व्हाट यू हियर। और जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 8 का 18, उसका पहला पार्ट, वहां पर भी ऐसा लिखा है, बी अलर्ट। हिंदी में लिखा है, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। किस रीति से सुनते हो? रेस्टोरेशन की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हम सुनने के बड़े शौकीन लोग होते हैं। हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हमें किसी की बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हमें किसी की सलाहें लेना बड़ा अच्छा लगता है, हमें दुनिया की बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हमें टीवी पर न्यूज़ को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। पर परमेश्वर का वचन यहां क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, चौकस रहो, बी वॉचफुल, कि आप किस रीति से सुनते हो। क्यों कहा गया है ये? बिकॉज जो हम सुनेंगे उसी पर हम विश्वास करने लग जाएंगे। जो भी हम सुनेंगे, न्यूज का चाहे खुद कुछ ना पता हो, ट्रंप ने मोदी से क्या कहा कुछ ना पता हो, पर क्योंकि न्यूज में आ गए इसलिए वो सच्ची बात है। हाउ डू वी नो? हु हैज द ऑथेंटिकेशन? सुनने के बड़े आदी हैं,
इसीलिए लिखा है बी केयरफुल व्हाट यू हियर। और क्योंकि हम सुनने से विश्वास को अमल में लाते हैं, लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पर इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स है सुनने के। कुछ भी जो आप सुनते हैं, अगर आप सच को सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, आप उस पर विश्वास करने लग जाएंगे। अगर आप झूठ को सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, आप उसके ऊपर ईमान रखना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स वॉट एवर यू कीप हियरिंग, यू विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट थिंग। इसलिए लिखा है बी वॉचफुल, क्या सुनते हो। और मैं इस बात पर थोड़ा और रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी कि सुनने से होता क्या है, वॉट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन वी हियर। तो एक साइकिल सा परमेश्वर ने मेरी नजर के सामने लाया। जब हम सुनते हैं वो कानों को, दैट इन्वॉल्व्स आवर ईयर्स, पर सिर्फ हमारे कान ही नहीं इन्वॉल्व होते सुनने में, हमारा मन इन्वॉल्व होता है, हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो प्रोसेस करता है। तो जो हम सुनते हैं वो कहाँ जाता है, वो पहले हम सुनते हैं हमारे कानों में जाता है और फिर हमारे मन में चला जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ साइकिल। और जब वो हमारे मन में चला जाता है वो फेथ को जनरेट करता है। दैट मीन्स इट हैज द पावर टू फ्यूल योर फेथ। जेनसेट में जब तक आप फ्यूल ना डालें तब तक जेनसेट नहीं चलेगा। आई डोंट नो इन मुल्कों में ज़रूरत होती है जेनसेट की कि नहीं होती, हमारे देशों में तो होती है। जब लाइट चली जाती है तो हम लोग उसमें फ्यूल डाल देते हैं और हम उसे ऑन कर देते हैं, और जब तक वो फ्यूल बर्न करता रहेगा, कंबस्चन होती रहेगी, तब तक वो लाइट प्रोड्यूस करता रहेगा। तो फेथ कैसे फ्यूल किया जाता है? सुनने से फ्यूल किया जाता है। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और फिर क्या होता है, आप उसको सुनते हैं, आप बिलीव करते हैं, हाँ जो कहा जा रहा है सही कहा जा रहा है। जब आप बिलीव करते हैं तो उसके बाद ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू हो जाता है। एक बिल्डिंग बन जाती है ना तभी, जब आपने सुना होगा जब डिलीवरेंसेस होती हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर मिनिस्ट्री, कि डिलीवरेंसेस होती हैं जब हम दुआ करते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूटते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वो होते हैं जो इतने समय से चलते आ रहे हैं, हमारे बोलने से, हमारे सोचने से, हमारी माइंडसेट से, जो हमने इतने बड़े बड़े गढ़ अपनी ज़िंदगी में लगा रखे होते हैं, खड़े किए होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। और शुरुआत कहाँ से होती है? सबकी शुरुआत होती है सुनने से। क्या सुना था? अच्छा पुरखाओं ने कह दिया था, अच्छा उन्होंने कह दिया था, जो कह दिया था हमने बिलीव कर लिया था, हमने बिलीव कर लिया और उसी पे बिलीव करते चले गए और उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। सो जब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन जाते हैं, ये जनरेटिव भी हो सकते हैं, ये डीजेनरेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए याद रखें, व्हाट यू हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए परमेश्वर हमें रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है। एक वचन मैं चाहती हूं कि हम निकाल लें, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, पंजाबी में रसूलों के कर्तव्य और हिंदी में प्रेरितों के काम। और तीसरा चैप्टर और 19 आयत से 21 आयत लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। कम बैक। Restoration is coming back to the Lord. Restoration is getting our relationship back in the right form with the Lord. लिखा है लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति मतलब रिजॉइसिंग के दिन आए। और फिर लिखा है, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह उन सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा शुरू से की गई है। सुधार ना कर ले। सो बेसिकली मैं और आप, हम सब सुधार के मोड में हैं। वी आर ऑल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन। हम में से कोई भी जन ये नहीं कह सकता मैं फुली रीस्टोर हो चुका हूं। वी आर गेटिंग रीस्टोर्ड।
हम उस प्रोसेस में हैं जहाँ रेस्टोरेशन चल रही है, और वो कंप्लीट तब होगी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाएंगे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे, जिस दिन वो बादलों पर आएंगे, जिस दिन हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे. That is when the restoration process will get completed. So it's not just about कि हम चीज़ों को देखकर रेस्टोरेशन को ढूंढते हैं. It's about, thank you so much. It's about our relationship getting restored back with the Lord. हाँ जी, मैं खो गया था, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं खो गया था, अब मैं वापस रिस्टोर हो गया हूँ. That is restoration. और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वापस लौट आओ. I think that is the underlining fact. We have to come back to where we started from. Actually हमने यहाँ से नहीं स्टार्ट किया था कि हम मिलियनेयर बिलियनेयर बनने की रेस में आते सारे लग जाएंगे. That was not where we started with. We started with our relationship with the Lord. Come back to that position. There are two things. अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दो ही चीज़ें हैं. अगर आप प्रभु के कहलाते हैं और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला ये है, वी नीड टू हैव कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड. पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना ज़रूरी है. क्योंकि जब हम लोग कुछ बन जाते हैं तो हमें लगता है कि अब तो ये थोड़ा बहुत तो हम खुद ही मैनेज कर लेंगे. जब हम प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल को देखते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी जिंदगी को जिए जहां पर ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज फादर. वो कहते हैं, मैं तब तक वो नहीं करता जो मैं अपने पिता को करते हुए नहीं देखता. मैं वो नहीं बोलता जो मैं अपने फादर को बोलते हुए नहीं सुनता. Why? Because he was completely dependent on his father. My question for each one of us is, are we completely dependent on the Father, on the Lord? क्या हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर अपने आप को डिपेंड रखते हैं कि नहीं डिपेंड रखते? I really adore बाजी अतिया. जब वो गाड़ी चलाती हैं, ऐसा नहीं उन्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाती हैं, बट हर बुरे वो जब गाड़ी चलाती है वो कहती, खुदावा मेरे हाथों का कंट्रोल ले लो. That is depending completely on the Lord. That is just one example of so many things. आप भी करते होंगे, बट मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक लेवल पर पहुँच जाते हैं तो ये मत सोचें, oh I have this much of money, I know how to handle it, I know how to manage it, I am a good manager, I am a good boss, I can do everything. अपने आप में कर सकता हूँ. Don't do that. Say, Lord, even if I am a millionaire, even if I am a billionaire, I still need you. I'm depending on you to give me wisdom how to run this business. I'm talking about complete dependency. Restoration ये नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ. हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, बट मेरी डिपेंडेंसी किस पर है? क्या मुझ पर है या मेरे खुदावन पर है? I'm talking about restoration. Let you be restored back to the Lord. ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए. आदम ओरिजिनल पोजीशन में था खुदावन के सामने, हवा ओरिजिनल पोजीशन में थी खुदावन के सामने. ओरिजिनल मतलब दैट रिलेशनशिप दैट वी आर इन विद द लॉर्ड. और अब वो कहाँ चला गया रिलेशनशिप? संडे के संडे का रिलेशनशिप रह गया, या शायद वो 3 टाइम जो खाना खाते हैं उस टाइम का रिलेशनशिप रह गया. लेट्स कम बैक टू द फादर. वापस आ जाए उस नाते में, वापस आ जाए उस रिश्ते में. तो पहली चीज है, बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाए, हर चीज के लिए. मुझे पास्टर आसिफ की बात बड़ी अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि जब हम मुस्कुराते भी है ना, दैट इज ऑल्सो रीजन सफिशिएंट टू थैंक गॉड फॉर. मैं सीरियसली आपको बताऊं, अगर आपने कभी किसी ऐसे बंदे को देखा होगा ना जिसको फेशियल पैरालिसिस हुआ होगा, आप समझ पाएंगे कि आप कितने मुबारक हैं कि आप स्माइल कर पाते हैं. वी डील विद केसेस लाइक दीज. हम उसको बंदे को बोलते हैं ना, बोल कुछ, वो बोल ही नहीं पाता. लकवे का मारा हुआ बंदा जिसके फेस की सारी मांसपेशियां मुरझा जाती हैं, वो तो हंस भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता. अगर आप मुस्कुरा पाते हैं ना, परमेश्वर का शुक्र करें. It is a reason enough to thank God for.
सांस ले पाते ना बिना वेंटिलेटर के, शुक्र किया करें खुदा का. बी फुली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. एंड दूसरी बात, बी फुली ओबीडियंट टू द वॉइस ऑफ गॉड. प्रभु ने कह दिया तो बस कर दे. सोचे ना कि कैसे होगा, बस जब कह दिया तो कर दे. हमारी आदत होती ना, हम अपना दिमाग लगाना शुरू हो जाते हैं. खुदा ने कुछ कहा, अच्छा प्रभु ऐसा कर लेते हैं, इसमें से ना हाफ आपकी बात हाफ मेरी बात मान लेते हैं. एंड लेट्स एक्नॉलेज, हम में से बहुत सारे लोग ये करते हैं. इट्स ओके, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. और ह्यूमन बीइंग्स तो वैसे ही, हम सब उस दौर में से निकले जहां से करप्ट होके आए हैं. जो परमेश्वर ने बनाया था उसमें से चीजें बदल गई, इसीलिए तो रेस्टोरेशन की जरूरत है. आज परमेश्वर को बोले, मुझे वापस अपनी पनाह में वैसे ही ले लें, वैसे ही समेट लें, वैसे ही आगे बढ़ने का मौका दें जैसे आपने मुझे रचा था, जैसे आपने मुझे बनाया था. इसलिए रेस्टोरेशन की ज़रूरत है. आमीन. सो आज मैं इस कलाम के साथ, इस वचन के साथ आप सबों को परमेश्वर में इनकरेज करना चाहती हूँ, उत्तेजित करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने क्या खोया था. हाँ, मैंने अच्छी सेहत खोई थी. आज मैं आपको बोलूँ आपकी अच्छी सेहत वापस आ रही है प्रभु यीशु के नाम में, सारे उछल के कहेंगे आमीन. नो डाउट, वो तो है ही ना हमारे लिए, वो तो है. दैट इज आवर पोर्शन. आपको किसने कह दिया कि बीमारी में रहना ही आपके लिए सही है? नो, हमारे लिए अच्छी हेल्थ वो हमारा पोर्शन है, वो हमारे लिए परमेश्वर की सौगात है. दैट इज समथिंग दैट हैज बीन गिवन टू अस. तभी प्रभु यीशु मसीह ने वो कोड़े ले लिए, तभी उन्होंने वो मार ले ली, तभी उन्होंने कांटे अपने सर पर रखने दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर एक कोड़े के साथ हमें क्या मिलती है? शिफा मिलती है. So what belongs to us, we want to take it back in the name of Jesus. But what belongs to the Lord, please give it back to Him in the name of Jesus. शिफा हमारी है, तरक्की हमारी है, फ्लरिशमेंट हमारी है, मल्टीप्लिकेशन हमारी है, डोमिनियन हमारी है, दुनिया को सबड्यू करना ये सौगात हमारी है. ये सब कुछ हमारा, हम वापस लेंगे, पर हम खुदावंद के, हमें खुदा के साथ वापस रिस्टोर होना जरूरी है. So you take back what belongs to you and give back God what belongs to Him. Today is the day. आज वो दिन है. कल मौका मिले ना मिले कुछ नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है. आज वो दिन है. Today is the day. Now is the time. यही वो समय है कि जब हम कहें खुदावन, I want to come back to you. जैसा मैं हूं. और फिर खुदावन क्या करेंगे? वो धोएंगे, सवारेंगे, तैयार करेंगे. और मैं कई बार इस बात को कहती हूँ कि क्यों मिनिस्ट्री में इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग मिनिस्ट्री में हैं वो इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे. मिनिस्ट्री करना कोई आसान काम नहीं होता है. इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन अ पाथ ऑफ थॉर्न्स. गुलाब तो मिलेंगे ना मिले कोई गारंटी नहीं होती, पर यह गारंटी होती है कि कांटों पर ज़रूर चलना होगा. और हाँ, जब वो पूरा समय निकल जाता है, जब वो पूरा एरिया निकल जाता है, तो उसके बाद दिखाई देता है कि खुदावंद ने क्यों उस जगह से निकाला था. इट इज़ नॉट ईजी. बट टुडे माई क्वेश्चन इज, आर वी रेडी टू गेट, आर वी, नो, नॉट, माई क्वेश्चन इज नॉट आर वी गेटिंग रेडी टू गेट रिस्टोर्ड. माई क्वेश्चन इज, आर वी रेडी टू रिस्टोर व्हाट बिलोंग्स टू द लॉर्ड. जो परमेश्वर का है, कि हम परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं. इस समय मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप वो जन हैं जो वापस से परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं, जो वापस से ये कहना चाहते हैं कि खुदावंद नहीं, मैं एक बार फिर से आपके साथ उसी नाते में आकर जुड़कर काम करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ जिसमें आपने मुझे रचा था. थिंक अबाउट इट. और जैसे मैं बता रही थी कि मिनिस्ट्री में क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करते हैं. और ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री इज ओनली अबाउट बीइंग अ पास्टर, ओनली अबाउट बीइंग एन इवेंजलिस्ट, ओनली अबाउट बीइंग अ प्रॉफिट, टीचर. नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट. मिनिस्ट्री इज एवरी असाइनमेंट दैट हैज बीन गिवन टू यू एंड यू कंप्लीट दैट असाइनमेंट. हर एक असाइनमेंट वो आपकी मिनिस्ट्री है. तो आप ये मत सोचिएगा कि मिनिस्ट्री सिर्फ जो खिदमत है वो सिर्फ उनकी है जो पासबान यहाँ खड़े होंगे, जिनके हाथ में माइक होगा, सिर्फ वो वर्शिपर्स जिनके पास साजो सामान होगा, सिर्फ वही जो है वो परमेश्वर की खिदमत कर रहे हैं. जी नहीं, परमेश्वर ने हर एक के लिए कोई ना कोई खिदमत रखी है. कि आप सुनने के लिए तैयार हैं?
और अगर आप सुनने के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर आपको तैयार करेंगे वो काम करने के लिए। I'm sure it is not easy. It is not easy when you do something for the Lord. But परमेश्वर आपको तैयार करेंगे। इससे पहले कि हम ग्लास में पानी पिए, हम उस ग्लास को साफ करते हैं, धोते हैं, प्रॉपरली वी इंश्योर कि वो ग्लास सही हो चुका है। अगर परमेश्वर अपने काम को हमारी ज़िंदगी में करवाते हैं तो परमेश्वर इंश्योर करते हैं कि हम तैयार हो जाएं, हम रिस्टोर हो जाएं। सो अगर आप वो जन हैं जो आज वाकई कहते हैं परमेश्वर आई वॉन्ट टू गेट बैक इन टू दैट रिलेशनशिप, तो आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं।